हेलो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मुझे आप लोगों से बहुत सारी चीज़ें शेयर करनी थी। और जो अभी बच्चे बीएससी नर्सिंग करेंगे और उनके दिमाग में बैक ऑफ द माइंड ये होगा कि हम बीएससी नर्सिंग के साथ साथ नीट की भी प्रिपरेशन करेंगे, तो मैं उन लोगों के बहुत सारे डाउट क्लियर करना चाहती हूँ। क्योंकि मुझे ये चीज़ें नहीं पता थी, तो आई थॉट कि मुझे पता है तो दूसरे लोगों को ऐसी प्रॉब्लम ना हो और वो अपना प्रॉपर तरीके से अपनी जो स्ट्रेटजी है वो बना के चलें। ठीक है, तो मैं बताती हूँ। मेरा भी यही था कि मैं बीएससी नर्सिंग के साथ साथ नीट की प्रिपरेशन करूँगी, और अभी मैं सेकंड सेमेस्टर में आ चुकी हूँ। और मैं सच बता रही हूँ, आई डोंट थिंक कि ये पॉसिबल है। देखो, बहुत बच्चे होते हैं जो कर सकते हैं, लेकिन मैं एक एवरेज स्टूडेंट में हूँ। तो एवरेज स्टूडेंट के लिए दोनों चीज़ें मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसको बीएससी नर्सिंग भी करना होता है और उसके जो नीट का प्रिपरेशन है उसको भी करना होता है। तो नीट के लिए मैं ये मानती हूँ कि नीट के लिए एटलीस्ट 9 to 10 आवर्स चाहिए ही चाहिए। और आप लोगों का बीएससी नर्सिंग में ही जब आप लोग कॉलेज आते जाते हो, इसी में ही आप लोगों का बहुत सारा टाइम चला जाता है, क्योंकि 9 से 4 क्लासेस होती हैं। ठीक है, और आपको उसका भी पढ़ना होता है, क्योंकि ये तो है ना कि अगर नीट नहीं हुआ तो हमारा इसमें तो करियर होगा। तो ये तो होता ही है कि हमें इसमें तो हमें करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो, क्योंकि हमने ये अपना एक सेफ़ जो करियर है हम इसमें बना सकते हैं। देखो, मैं नहीं कह रही कि बीएससी नर्सिंग गलत चीज़ है, बीएससी नर्सिंग बहुत अच्छी चीज़ है। प्लीज़ इग्नोर करना ये ट्रेन की ही जो साउंड आया था अभी। बीएससी नर्सिंग बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है, और इसमें भी बहुत अच्छा स्कोप है। और मैं बता रही हूँ, अगर कोई चाहे तो बहुत अच्छी तरीके से इसमें अपना करियर बना सकता है। बट तभी जब आप लोग बहुत अच्छे से अपना माइंड को लेके चलोगे अभी से कि हमें क्या करना है। अगर देखो, नीट करना है तो नीट के पास ही जाओ, बीएससी नर्सिंग करनी है तो बीएससी नर्सिंग के साइड ही जाओ। ये पार्शियल ड्रॉपर वाला सीन मत रखना अपने साथ। मैंने अपने साथ रख लिया, इनफ है। सॉरी, मेरे पास अभी इतना अच्छा माइक नहीं है, तो ये वाला साउंड थोड़ा सा तो भाई कोशिश करना कि चाहे। हाँ, तो अभी ये कोशिश करना कि आपको करना क्या है। ठीक है, आप लोगों के अंदर बहुत पोटेंशियल है, बहुत ज़्यादा। आप लोग बहुत अच्छी चीज़ें कर सकते हो, बट लोगों को प्रूव करने की बजाय आप खुद का सोचना कि आपको क्या करना है। आप इस चीज़ से सेटिस्फाइड हो, आप खुश हो बीएससी नर्सिंग करके, या फिर आपको लगता है कि आप बीएससी नर्सिंग के साथ साथ नीट के प्रिपरेशन भी कर सकते हो, तो ही ये डिसीज़न लेना, अदरवाइज़ मत लेना। क्योंकि ट्रूली कुछ नहीं रखा है इसके अंदर। तुम बस दूसरों को प्रूव करते रह जाओगे, लेकिन तुम्हें वो चीज़ चूज़ करनी है जिसमें तुम खुश हो। डजेंट मैटर कि तुम बीएससी नर्सिंग ही करना चाहते हो, डजेंट मैटर कि तुम सिर्फ नीट ही करना चाहते हो, बट तुम्हें वो करना है जिसमें तुम्हें लगे कि हाँ तुम कर सकते हो। समझ रहे हो? एक चीज़ होती है कि खुद को प्रूव करना, एक होता है कि यार दूसरों के लिए खुद को प्रूव करना। कि तुम जब तक खुद से खुश नहीं हो तो तुम कैसे सोच सकते हो कि दूसरा तुमसे खुश होगा। दूसरे कभी खुश नहीं होते भाई। जो दूसरे लोगों को तुम सिर्फ तब तक खुश रख सकते हो जब तक तुम उनके मन की करते रहो या करते रहो। तब जिस दिन आपने अपने मन की करना स्टार्ट कर दिया, ख़त्म है, कुछ नहीं है, तुम्हें वहीं जजमेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं ये चीज़ें आपको बता रही हूँ कि देखो, मैं बताती हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। जब मैंने बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लिया था तो मेरे माइंड में यही चीज़ थी कि मैं अपना बीएससी नर्सिंग के साथ साथ करूँगी नीट की प्रिपरेशन भी, और मैंने की भी। बट देखो, फर्स्ट सेमेस्टर में हमारे सब्जेक्ट ऐसे होते हैं कि हमें बहुत इजी लगता है और हम सोचते हैं कि हाँ हमारा हो जाएगा, क्योंकि एनाटॉमी फिजियोलॉजी मेरा पूरा नीट का ही होता है, और इसमें बायोलॉजी का ही पूरा कॉन्सेप्ट होते हैं सारे, डाइजेशन सिस्टम वगैरह जो होते हैं, फंक्शंस। ठीक है, तो सारी चीज़ें हमारा नीट का रिलेटेड ही हो जाता है, तो हमें उस टाइम पे लगता है कि हमारा हो जाएगा। बट जब नहीं हो पाता ना, तब तुम्हें पता लगेगा कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि तुम्हें एक्सटर्नल एग्ज़ाम के लिए भी इतना प्रिपरेशन करना पड़ेगा, इतनी कोशिश करनी पड़ेगी कि हम बस पासिंग मार्क्स आ जाएं। हमें नहीं पता यूनिवर्सिटी वाले एग्ज़ाम्स कब से कहाँ से बना के ला रहे हैं इंटरनली, तो आप सोचो ही मत, सच में। और मैं ये चीज़ आपको डरा नहीं रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ कि आपको किस तरीके से करना है। देन मैं सेकंड सेमेस्टर में आई तो मेरे सब्जेक्ट चेंज हो गए। ठीक है, सब्जेक्ट चेंज, तो आई वाज लाइक कि हैं अब ये कैसे करूँ। और मैं सच बता रही हूँ, सेकंड सेमेस्टर में आते ही इतने असाइनमेंट मिले हैं ना, इतने असाइनमेंट मिले हैं कि मैं बता नहीं सकती। और अभी हमारी 3 महीने की पोस्टिंग भी है, और फर्स्ट सेमेस्टर में भी हमारी 1 महीने की पोस्टिंग थी। तो तुम्हें पोस्टिंग भी मैनेज करनी है, तुम्हें क्लासेस भी लेनी है, और तुम्हें कॉलेज भी प्रॉपर चाहिए, क्योंकि 85% अटेंडेंस मैंडेटरी है हमारे कॉलेज में, तो तुम्हें डेली जाना ही जाना है।
और फिर तुम्हें अपना बीएससी नर्सिंग का भी करना है और तुम्हें नीट का भी करना है, तो बहुत ज़्यादा ऐसे हेक्टिक हो जाता है सारी चीज़ें मैनेज करना। भाई टू बी ऑनेस्ट मेरे पे नहीं हो पा रहा है ठीक से मैनेज, बट मैं कोशिश कर रही हूँ और मैं करूँगी भी, क्योंकि आई थिंक कि मेरे पे हो जाए। बट ये मेरा लास्ट टाइम होगा, अगर मेरे इसमें क्लियर हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज़ मैं नहीं करूँगी। बीएससी नर्सिंग में बहुत सारा है भाई, अपना करियर नॉट सेट है, उसको करो। CHO है, बहुत सारी चीज़ें हैं, नर्सिंग लाइन में जाओ या टीचिंग लाइन में जाओ या फिर अधिकारी टाइप पे भी तुम जा सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो एक सेकंड, तो मैं बताती हूँ, जब तुम लोग ये चीज़ें करना स्टार्ट करोगे शुरू में तुम्हें ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ऐसी लगेगी कि हाँ ठीक है हम कर लेते हैं, बट मैं बताती हूँ ऐसा नहीं होता है, ठीक है। प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट करके चलोगे तभी भी तुम्हें लगेगा कि हम नीट के लिए प्रॉपर नहीं पढ़ रहे हैं। तब तक हमें नहीं लगेगा कि हम नीट के लिए प्रॉपर नहीं पढ़ रहे हैं, तब तक तुम बस यही सोचते रह जाओगे कि यार क्या मैं नीट में भी अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ और मैं बीएससी नर्सिंग में भी अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ। तो या तो बीएससी नर्सिंग में अच्छा कर लो या फिर नीट में अच्छा कर लो। अगर बीएससी नर्सिंग के अलावा तुम अदर कोर्स करते हो, लाइक बीएससी कर लिया, बीए कर लिया, तो हाँ वहाँ पॉसिबिलिटी है कि तुम उसके साथ साथ नीट की प्रिपरेशन कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे इतना ज़्यादा हेक्टिक नहीं होता है, वहाँ पे पोस्टिंग नहीं होती है, वहाँ पे जो तुम्हारे कॉलेजेस में इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता है, वहाँ पे तुम्हारी अटेंडेंस का भी इतना मैंडेटरी नहीं होता है। बट बीएससी नर्सिंग में एक मेडिकल कॉलेज है, ऑब्वियसली बात है, और मेडिकल कोर्स है, और वहाँ पे सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है और तुम करोगी भी, ऑब्वियसली बात है, हमें पता है करना तो पड़ेगा ही। तो मैं देखो एक ही चीज़ बोलूँगी, और अगर तुम्हें चाहना है कि तुम पार्शियल ड्रॉपर करके तुम कर सकते हो, तो मैं ये तभी बोलूँगी कि तुम्हें सिर्फ शुरू में लगेगा। अगर तुम चाहते हो कि सिर्फ तुम बीएससी नर्सिंग करो और बीएससी नर्सिंग करना है तो फिर पार्शियल ड्रॉपर मत लेना, फिर तुम अपना बेस्ट दो बीएससी नर्सिंग में, बिल्कुल एकदम। फिर तुम नीट के पीछे मत भागो, फिर तुम जिस फील्ड में जा रहे हो तुम उसमें अपना बेस्ट दो, क्योंकि हमेशा भगवान जी तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ अच्छा ही प्लान करके रखते हैं, तुम्हें वो कभी गिरने नहीं देंगे। इस चीज़ के ऊपर मैं बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ कि भगवान जी के साथ साथ मेरे पेरेंट्स भी मुझे हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं, और तुम्हें ये ट्रस्ट, ये जो है सारी चीज़ें तुम्हें दिलानी पड़ती है। खुद से नहीं होता है कुछ भी, खुद से भी होता है, देखो जब तक तुम्हारे अंदर खुद से कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, ट्रस्ट नहीं आएगा खुद को लेके, तो तुम नहीं कर पाओगे। लेकिन एक ये चीज़ रहनी चाहिए कि हमारे पास हमारे पेरेंट्स हैं, अगर कुछ नहीं भी होगा तो हमारे पेरेंट्स हमारे लिए साथ हैं, हमेशा हमारे लिए होगा जो होगा, अच्छी चीज़ें होंगी। तो एक और चीज़ बताती हूँ मैं, अभी रिसेंट की है कि मेरा था कि मैं नीट के लिए टाइम निकाल रही हूँ 5 से 6 घंटे, ठीक है, मेरे तभी आ गए यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम। अब बताओ मैं यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करूँ या फिर अपने नीट की प्रिपरेशन करूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी दोनों में ही वीक हूँ। मैं 2025 जो अभी एग्ज़ाम हुआ था नीट का, मेरा वो क्लियर नहीं हुआ, तो मैंने बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले लिया था। तो बताओ अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे बीएससी नर्सिंग करना चाहिए, बीएससी नर्सिंग के लिए जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम है उसको करना चाहिए, या फिर मुझे नीट की प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्योंकि बीएससी नर्सिंग में मेरी ऑलरेडी फ़ीस जा चुकी है, मेरा इतना टाइम इन्वेस्ट हो चुका है, पूरा 1 साल होने वाला है अभी अगस्त में। तो भाई बहुत चीज़ें चलती रहती हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो मैं बस एक ही चीज़ बोलूँगी, तुम वो करना जिसे तुम करना चाहते हो, लेकिन अगर तुम बीएससी नर्सिंग के अलावा कोई कोर्स कर रहे हो तो तुम सोच सकते हो कि तुम नीट की प्रिपरेशन करो, अदरवाइज़ यार नहीं सोच सकते, क्योंकि बहुत हेक्टिक हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा, और तुम इतना ज़्यादा बीमार होने लगोगे या फिर मेंटली इतना परेशान होने लगोगे बहुत ज़्यादा, समझ रहे हो। तो मैं बस एक ही चीज़ बोलूँगी, अगर तुम कर रहे हो तो अपना 100% दो, चाहे बीएससी नर्सिंग कर रहे हो या फिर नीट कर रहे हो। और ये चीज़ अभी क्लैरिफाई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी तुम लोगों का सीनेट भी होगा, नीट भी होगा, तो तुम्हें किस में अच्छा करना है ये चीज़ें तुम्हारे ऊपर डिपेंड करती है, समझ रहे हो। और अगर तुम्हें इस चीज़ से रिलेटेड कुछ भी और वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, मैं आप लोगों के लिए वो वीडियो बिल्कुल प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिलेटेबल है। मैं समझ सकती हूँ तुम लोगों की फीलिंग्स, तुम लोगों का जो भी चीज़ें हैं मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस रहा है 1 साल का। तो अभी मैं यही बोलूँगी कि आपको किसी भी चीज़ के ऊपर कोई भी क्लैरिफिकेशन चाहिए या फिर कुछ भी चीज़ आपको क्लियर करनी है, पूछनी है, तो आप मुझसे कर सकते हो, मुझे कमेंट में बता सकते हो। आपको किस चीज़ के ऊपर कोई वीडियो चाहिए स्पेसिफ़िक, मैं उस चीज़ के ऊपर वीडियो बना सकती हूँ, और मैं बनाऊँगी अगर आप लोगों को चाहिए तो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिलेटेबल हो चुकी है चीज़ें। मेरे को 1 साल का एक्सपीरियंस है, मैं देखो प्रो तो नहीं हूँ, बट मैं आपको सीनेट का भी प्रोसेस बता सकती हूँ इफ़ यू वांट।
तो कि कब एग्ज़ाम होगा, कैसे प्रिपरेशन करनी है, कितनी करनी है, ठीक है, काउंसलिंग का क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता सकती हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड स्टे कनेक्टेड गाइस, बाय।